सद्गुरु वह व्यक्तित्व है, वो दिव्य आत्मा है जो व्यक्ति काल से परे की चीज़ देख सकता है, जो उसके सामने नहीं घटित हो, और वो उस चीज़ को भी देख सकता है, तो अवश्य ही मतलब अनुसरण करने योग्य है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साधना मेरी इतनी उग्र हो गई थी कि मेरे हर वक्त गर्मी लगती थी, क्रोध बहुत आता था। इसी तरह की एक बात, जब मैं उसी ध्यान में ही था तो बाई चांस एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि रास्ते में जाते जाते फिर से एक बार ऊर्जा का विस्फोट हुआ। चिंतन विचार करने लगते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके अंदर एक सकारात्मक जो है ऊर्जा है, एनर्जी है, वो प्रवाह होने लगती है। अंधकार से बाहर निकालने का जो काम करता है वो गुरु होता है। अब इसमें ये चीज़ है कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। तो सद्विप्र समाज जो है ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो चारों वर्णों को अपने भीतर समाये हुए हैं। समाज के अंदर जो एक तरह से कहना चाहिए बंटवारा शुरू हो चुका है कि तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा धर्म वो है। उसके बाद मैं घर आया तो एक दो दिन आराम करने के बाद में फिर उन्हें जो हमारे कॉमन मित्र थे मलिक साहब, तो उनके थ्रू हम आए, सुभाष मलिक जी। लेकिन वो किसी तरह से उसको संतुलन में ले आया मैं, क्योंकि हो सकता था शायद मेरा प्रारब्ध था उसको जानकारी आपके गुरुजी ने यहाँ पे भेजा है। और ये कौन है? ये महाकाल है जो बैठे थे, जो मतलब बैठे जो आपको थे, दिखाई दे रहे जो दिखाई दे रहे थे। नमस्कार, मैं सर्वजीत सद्गुरु धाम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सद्गुरु जो अध्यात्म की कृति है, जो ज्ञान की ज्योति है, जो भटकते हुए लोगों के पथदर्शक हैं और जो अपने शिष्यों के रक्षक हैं, क्योंकि वो सद्गुरु है जिनके अंदर समाहित एक ऐसी परम आत्मा है जो हमेशा उनके शिष्यों का उपकार करने के साथ उनके अंदर अध्यात्म की नई चेतना जागृत करने का भी काम करती है। आज हम एक ऐसे ही सद्गुरु के शिष्य के समक्ष बैठे हैं जिनका नाम जयेश है, आचार्य जयेश, जो सद्गुरु धाम और आज के समय के सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के शिष्य हैं और सद्विप्र समाज दिल्ली के अध्यक्ष के पद पर भी तैनात हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सद्गुरु धाम में। धन्यवाद सरबजीत जी। आचार्य जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का सानिध्य कैसे प्राप्त हुआ? धन्यवाद सरबजीत जी। ये एक थोड़ा सा लंबा वृत्तांत होगा, उसके बारे में बताए बिना इसके लिए कहना जो थोड़ा मुश्किल होगा, इस लिंक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं उसको शुरू से बताता हूँ। मैंने जब ONGC ज्वाइन किया था तो मेरी पोस्टिंग ऑफशोर में थी। वहाँ पे ऑफशोर इंस्टॉलेशंस पे जाते थे हम लोग काम करने के लिए, और वहाँ पे 15 दिन की ड्यूटी होती थी, 14 दिन की ड्यूटी होती थी और 14 दिन की में छुट्टी मिल जाती थी। एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन भी था। तो वहाँ पे काम के बाद में हमारे पास भी इतना समय होता था कि हम बहुत कुछ कर सकते थे, या तो पुस्तक पढ़ लेते या फिर और भी कई अपनी क्रिएटिविटी उसको कर सकते थे। लेकिन संयोगवश वहाँ पे मुझे कई ऐसे लोग मिले जो ध्यान करते थे, पूजा वगैरह ज़्यादा करते थे, तो उनसे संपर्क में आने के बाद में थोड़ा थोड़ा मैं भी ध्यान की तरफ अग्रसर होने लगा। और खाली समय जब मिलता था यहाँ पे आके, तो मैंने कहा जीवन को और भी थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने रेकी इस तरह के बारे जिसको सुना था कि मतलब एक ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने जीवन को सुधारने के लिए, और अपने से जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन को सुधारने के लिए किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब मेरी पोस्टिंग ऑफशोर में होती थी तो उस समय मैं ध्यान की तरफ आगे बढ़ा, और जब यहाँ पे हमें छुट्टी मिलती थी 14 दिन की, तो उस वक्त मैंने रेकी सीखनी शुरू की, एक्यूपंक्चर शुरू किया। ये एक संयोग की बात है कि वहाँ भी मैं ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहा था, और यहाँ भी ज़मीन पर भी, पृथ्वी पर भी जो है मैंने मतलब ऊर्जा के संबंधित ही काम करना शुरू किया। वहाँ की ऊर्जा जो थी दुनिया जो दिखने वाली थी वो दिख रही थी। तेल वगैरह के तेल निकालने का काम करते थे, हमारी कंपनी करती है। और यहाँ पे ऊर्जा, जिस ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो पृथ्वी पे जो काम किया वो जल का था। जल के बीच में हम जाते थे, समुद्र के बीच में, और यहाँ पे पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के ऊपर जब मैंने ऊर्जा पे काम करना शुरू किया तो उसमें पहले मैंने रेकी सीखी, रेकी के बाद में मैंने एक्यूपंक्चर भी सीखा, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऊर्जा के बेस पे काम करती हैं। और आपका शरीर की और जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है उसमें बहुत बेसिकली समानताएं हैं। तो दोनों में काम करते करते धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे।
और उसके बाद में एक समय ऐसा भी आया कि रेकी के बाद में मुझे ऐसा, रेकी के बाद मेडिटेशन करते थे तो लगता था कि ऊर्जा कहीं पे अटक रही है। तो जहाँ अटक रही है उसके लिए फिर रेकी में कुछ विधि ऐसी भी है जिसमें आप अपना पूर्व जन्म का भी कुछ हिसाब देख सकते हैं कि ये ऊर्जा अटक क्यों रही है, उसके कारण के जानकारी आपको चाहिए तो वो कर सकते हैं। और उसमें ऐसा भी होता है कि आपको अगर किसी भी मतलब समस्या की जड़ तक जाना है, मूल तक जाना है, तो उस ऊर्जा के माध्यम से आप अपने पूर्व जन्म में भी जा सकते हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ कुछ। तो ऊर्जा कहाँ पे अटक रही थी, वहाँ से उसके ऊपर मैंने ध्यान लगाया तो मुझे पता लगा कि ये कुछ एक बहुत पूर्व जन्म की घटनाएं हैं जिनके कारण ऊर्जा अटक रही है। जब उन कारणों का निदान किया गया तो उसके बाद में जो ऊर्जा का एक तरह से आप ये कहिए विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के कारण मेरे शरीर के ऊपर काफ़ी बड़े बड़े छाले भी पड़ गए थे, लेकिन वो किसी तरह से उसको संतुलन में ले आया मैं, क्योंकि हो सकता था शायद मेरा प्रारब्ध था उसको जानकारी। उसके बाद में फिर एक बार और भी हुआ कि रेकी मास्टर्स मीट होती थी हमारी। तो रेकी मास्टर्स मीट में हम सिद्धों को बुलाया करते थे रेकी फाउंडेशन की तरफ से। तो उसमें एक बार सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। उस समय तक हमारा एक थोड़ा सा एक क्या कहना चाहिए, जैसे होता है ना कोई चीज़ नई नई सीखता है तो उसको बार बार प्रयोग में लाने की कोशिश करता है, जिज्ञासा होती है। और उसमें ये होता है कि हम अपने बारे में थोड़ा जानते हैं, जो सामने बोलने आया है उसके बारे में भी थोड़ा पता करें कैसे है, क्या हम इससे ज़्यादा जानते हैं या हमसे मतलब ऐसे ही कम जानते हैं, हम सिर्फ बोलने के लिए आ गए हैं। तो हम बैठे हुए थे तो हमने ध्यान लगा के और थोड़ा देखने की कोशिश की। तो जो हमें स्वामी जी के बारे में पता चला, जो हमें महसूस हुआ, जो हमें दृष्ट हुआ बेसिक नज़र आया जो हमें, तो वो जो हमने पढ़ा हुआ था उससे कहीं ज़्यादा बेहतर था। वो जो अपना एक्सपीरियंस था, जो हमने रेकी के मैनुअल में सीखा था, या जो भी उनके चक्रों का इतना ज़्यादा विस्तार देखा, तो उस समय लग गया था कि ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई महापुरुष ही है। और उसके बाद में हमने स्वामी जी से बात की कि अगर आपसे और कुछ सीखने की इच्छा होगी तो कुछ आप समय दे पाएंगे। तो इन्होंने कहा हाँ, मेरा आश्रम नांगलोई में है, आप कभी भी आइए। इतने इसके बाद में फिर उनसे संपर्क नहीं हुआ। और इसके करीब 5-6 महीने की बात है कि मैं दिवाली पे एक दिन साधना कर रहा था और पूजा भी थी, साधना भी थी। तो उसमें फिर दोबारा से एक बार ऊर्जा का जो है विस्फोट हुआ और वो ऊर्जा जो है अटक गई। और उसके कारण मुझे इतना शारीरिक कष्ट हो रहा था कि उसके लिए मुझे अस्पताल भी जाना पड़ा और मैं 2 दिन तक मतलब उस दर्द से कराता रहा। अब उसके बाद में ये था कि हमारा, अब डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे समझ में आ रहा था कि ये ऊर्जा जो है उसका कंट्रोल हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। तो मैं जितने भी तरीके जानता था ऊर्जा को संतुलन में लाने के, ऊर्जा को ग्राउंड करने के, वो सभी फेल होते नज़र आए। तब मुझे समझ में आया कि ये अवश्य कोई मेरे समझ से बाहर, मेरे कंट्रोल से बाहर की चीज़ है, मेरे नियंत्रण से बाहर की चीज़ है। उन्हीं बीच में हमारे ग्रुप में एक थे, तो उनके पास मेरे एक और मित्र का फ़ोन आया कि मतलब ऐसा, तो बातचीत उन्होंने पूछा मेरे बारे में। तो बताया ये तो अस्पताल में भर्ती हैं, इनके पेट में बहुत दर्द हो रही है। वो भी ज्ञानी मित्र था मेरा। तो रात को करीब जैसे ही बात हुई तो उसको बुखार था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी वो अस्पताल में आया और आके थोड़ी देर तक जैसे बैठा, तो थोड़ी देर के बाद में मुझे लगा कि हाँ अब तो मुझे फ़र्क पड़ रहा है। और 10-15 मिनट वो बैठा और उसके बीच में मेरे को लगा कि हाँ मेरी दर्द सब ख़त्म हो गई है। उसके 2 दिन के बाद में हम लोग घर चले गए, अगले दिन घर चले गए। और इसी बीच में हमारे रेकी ग्रुप में एक और रेकी मास्टर्स थे, उनका संपर्क स्वामी जी से हो चुका था। तो उन्होंने ऐसे ही बातों बातों में बोला कि हमारा एक साथी है जो वो अच्छा साधक है, ध्यान साधना में आगे जा रहा है। वो उनका तारीफ़ करने का तरीका था, तो आप उसके लिए कुछ कीजिए।
तो स्वामी जी ने जस्ट उनकी तरफ देखा और कहा वो जो भी कर रहा है उसको बोलो वो रोक दे और मुझसे जल्दी से जल्दी आके मिले। ये है दिवाली से 3 दिन 4 दिन के बाद की बात है। चलिए, किस सन की बात होगी? ये है 2001 की। 2001। और उसके बाद मैं घर आया तो 1-2 दिन आराम करने के बाद में फिर उन्हें जो हमारे कॉमन मित्र थे मलिक साहब, तो उनके थ्रू हम आए, सुभाष मलिक जी, तो उनके थ्रू हम आए, गुरुजी के पास में आए। और गुरुजी ने जो जो मेरे साथ में घटा था उसका पहले ही वर्णन कर दिया। उन्होंने कहा तुम ये भी हो जाता होगा, शरीर भी छोड़ देते होगे, तुम्हें हो सकता है खून की उल्टी भी आती हो सकता है तुम्हारे साथ ये होता हो सकता है तुम अपना पास्ट लाइफ भी देख चुके हो। तो जब मैं तो उनसे पहली बार तो नहीं मिल रहा था, लेकिन इस संदर्भ में मैं पहली बार मिल रहा था, तो मुझे लगा कि हाँ कुछ बात तो है। और जो व्यक्ति काल से परे की चीज़ देख सकता है, जो उसके सामने नहीं घटित हो, और वो उस चीज़ को भी देख सकता है, तो अवश्य ही मतलब अनुसरण करने योग्य है, मतलब इनके सानिध्य आना जरूरी है। उसके पश्चात फिर जब गुरु नानक देव की जयंती आई तो उसी दिन हमको बुलाया गया कि आप आइए। तो मैं अपनी पत्नी के साथ में उनके पास में गया उनके दर्शन के लिए, और उस दिन हमें दीक्षा दी गई थी। और उसके बाद में ये था कि जो मेरे मित्र ने जो मेरी ऊर्जा को बैलेंस किया, संतुलित किया था, वो तो चल ही रहा था, लेकिन जैसे दीक्षा हुई उसके बाद में जो मुझे महसूस हुआ, एक शरीर के अंदर एक अजीब सी मतलब ठंडक थी जो मैंने कभी महसूस नहीं की थी। क्योंकि साधना मेरी इतनी उग्र हो गई थी कि मेरे हर वक्त गर्मी लगती थी, क्रोध बहुत आता था, और ये होता था कि सब कुछ तहस नहस कर दो। लेकिन साधना के इसके दीक्षा के बाद में ऐसा लगा कि एक अंदर से भीतर से अंदर से मतलब काफ़ी शांति सी महसूस हो रही है। और कमाल की चीज़ है कि उस वक़्त मुझे स्वर ज्ञान के बारे में भी कुछ मालूम था, तो मैंने ये महसूस किया कि अब मेरा जो सूर्य स्वर चलना बंद हो गया है, केवल चंद्र स्वर चल रहा था। इस सर सूर्य स्वर कहाँ होता है? शरीर में ही तो होगा। शरीर में होता है सूर्य स्वर, होता है आप जब दाईं नासिका से आप सांस लेते हैं तो सूर्य स्वर होता है। चंद्र स्वर होता है आपका जब बाईं नासिका से सांस लेते हैं। अब जब दाईं नासिका से सांस लेते हैं तो उसमें क्या है, आप क्रोध बढ़ता है, आपके अंदर गर्मी बढ़ती है। और एक और भी चीज़ इससे संबंधित मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति साधना करता है तो उसमें 3 संभावनाएं होती हैं। उसकी ऊर्जा या तो सूर्य स्वर के माध्यम से, सूर्य स्वर वाली नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और या फिर ईड़ा नाड़ी के थ्रू जाएगी, और यह सुषुम्ना के थ्रू चलेगी। सूर्य स्वर दाएं नासिका, चंद्र स्वर बायां नासिका, और सुषुम्ना जो बीच में, जब दोनों इकट्ठे चलते हैं स्वर, वो उस वक़्त सुषुम्ना का स्वर होता है वो। तो उसके करीब 3-4 महीने तक जो है केवल मेरा चंद्र स्वर ही चला, और सूर्य स्वर बिल्कुल नहीं चला। उससे एक पूरे शरीर में जो एक बेचैनी और सब उग्रता थी वो सब समाप्त हो गई, और एक शांति है। उसके बाद में मेरा क्रोध करीब समाप्त हो गया। उससे पहले मुझे बहुत ज़्यादा क्रोध आता था, किसी भी चीज़ की ज़रा सी चीज़ गलत देखता था क्रोध आता था, लेकिन उसके बाद में काफ़ी हद तक मतलब क्रोध समाप्त हो गया, और तब से ऐसे चल रहा। गुरुदेव के सानिध्य में आके फिर धीरे धीरे जब आए तो और भी बहुत सी चीज़ें पता लगने लगी। आचार्य जी, जैसा कि आपने बताया कि 2001 सदगुरु का सानिध्य एक दोस्त के जरिए आपको प्राप्त हुआ, आप पहुँचे। सानिध्य प्राप्त करने के बाद, सदगुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करने के बाद जीवन में कैसे परिवर्तन आने शुरू हो गए? जब एक बार संपर्क हुआ, दीक्षा ली गुरुदेव से, तो उसके पश्चात एक तो जीवन में सबसे पहला तो जो परिवर्तन आया वो क्या था, मेरा क्रोध पे पूरा तरह से नियंत्रण हो गया करीब करीब, और उसके बाद में एक शांति मिली, और ध्यान में और ज़्यादा गहराई से मैं उतर सका। ध्यान में इतना उतर गया था कि जैसे चलते फिरते जैसे कहीं जा रहे हैं तो भी वो भी ध्यान का ही एक रूप ही होता था।
और उसके कुछ समय के बाद जब मेरी ट्रांसफ़र हुई, आसाम ट्रांसफ़र हो गई, तो वहाँ पे मेरे पास में बहुत समय था, क्योंकि परिवार का दायित्व इतना नहीं था। जो अपने कार्य का समय होता है उसके पश्चात आके खाना खाने के बाद में बहुत समय मिलता मेरे पास में, तो मैं वहाँ भी ध्यान में चला गया। वहाँ भी ध्यान के मतलब काफ़ी अनुभव हुए, और संयोगवश उसके 6 महीने के बाद में वापस गुरुजी ने यहाँ पे दिल्ली बुलाने का कुछ इंतज़ाम कर दिया। तो 6 महीने के पश्चात मैं दिल्ली में आया, और जब दिल्ली में आके अपना नया प्रोजेक्ट था उसमें जब आया, तो उसके लिए मुझे ऑफ़िस जाना होता था, गाड़ी में ही जाता था। तो इतना मतलब ध्यान में मैं डूब चुका था, मैं घर से जब निकलता था तो जस्ट ध्यान में चला जाता था, और गाड़ी कैसे रुकी, कहाँ मुड़ी, वो मुझे पता नहीं होता था। लेकिन हाँ, जब गाड़ी रुकती थी तो लगता था अच्छा हाँ, पहुँच गया हूँ मैं। ये भी एक, जब मुझे ऐसा महसूस होने लगा तो मुझे लगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसमें कुछ नुकसान भी हो सकता है। लेकिन पीछे से एक ये भी था कि नहीं, क्योंकि गुरुदेव साथ में हैं तो वो कुछ अहित नहीं होने देंगे। तो इस चीज़ का मुझे पूरा विश्वास था। और इसी तरह की एक बात, जब मैं उसी ध्यान में ही था, तो बाई चांस एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि रास्ते में जाते-जाते फिर से एक बार ऊर्जा का विस्फोट हुआ, और फिर से मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अच्छा, जो ऊर्जा का जो विस्फोट वाला जो टर्म है, मतलब वो निगेटिव हो जाता है ना? नहीं, नेगेटिव नहीं है। हम्म, अब इसके लिए आपको थोड़ा-सा और समझाना पड़ेगा कि ऊर्जा के प्रवाह के जो चैनल्स हैं, हम्म, उनकी जब आप साधना नहीं करते हैं तो उनकी एक एक रास्ता देने की मतलब एक क्षमता होती है कि मतलब इतनी ऊर्जा उसमें से जा सकती है। लेकिन अगर आप ध्यान करेंगे तो ऊर्जा जब प्रवाह बढ़ेगा, तो ये ऐसा है जैसे आप मतलब छोटी पाइप के बीच में आप बड़े पंप से पानी चला रहे हैं, तो पाइप फटेगा ना, पाइप पे आके। तो इसी तरह से वही मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि क्योंकि साधना के पश्चात जो ऊर्जा के प्रवाह के चैनल थे, जो उसके जो भी उसके मार्ग कहिए, उसमें अवरोध भी था, और उसका जो मार्ग था वो संकरा भी था। तो जब ऊर्जा ज़्यादा हो जाती थी तो ज़्यादा फ्लो होगा, तो वहाँ पे ऊर्जा एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, और उसी के कारण जो है शरीर में थोड़ा सा कष्ट होता था। तो मैंने एकदम गाड़ी रोकी साइड पे, और गुरुजी से फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, भी ठीक हो जाएगा। और वही 1-2 मिनट के बाद में ठीक हो गया। अब उसके बाद में यही था कि ऑफ़िस का काम भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, गुरुजी से दर्शन के लिए भी आ जाते थे हम लोग। तो इस तरह से आगे चलता रहा, और अलग-अलग अनुभव भी होते रहे। आचार्य जी, आपने भी शुरुआत अपनी रेकी से की, फिर ध्यान में आए, साधना कर रहे हैं फिलहाल। हम ये जानना चाहते हैं, साधना है क्या? जब कोई एक नया साधक अपनी साधना को लेकर शुरुआत करता है अपना, कि मुझे ये साधना करनी है, और ख़ासकर ये सुना जाता है कि साधना करने से जीवन में तमाम तरह के जो मतलब आप चिंतन विचार करने लगते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपके अंदर एक सकारात्मक जो है ऊर्जा है, एनर्जी है, वो प्रवाह होने लगती है। तो ये साधना है क्या? साधना को हम एक जो नया साधक है उसके सामने हमें किसी को बताना है, तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? जब आप अपने भीतर मुड़ते हैं तो आपको अपने अंदर जो महसूस होने लगता है, जो आपको अनुभूतियाँ होती हैं, जिस तरह से ऊर्जा का प्रवाह कहीं हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, या आपको लगता है किसी एक जगह पे आपको कुछ अलग-अलग रंग की चीज़ें नज़र आती हैं, कहीं काला नज़र आता है, कहीं भूरा नज़र आता है, कहीं लाल नज़र आता है, कहीं नीला नज़र आता है। क्योंकि हमारा शरीर जो है एक, देखा जाए तो 7 रंगों से बना हुआ है, प्रकाश का ही रूप है। तो जब साधना करते हैं तो अंदर से हमें महसूस होने लगता है कि हाँ, अभी यहाँ पे थोड़ा भारीपन लग रहा है, अभी हमें शरीर के इस हिस्से में थोड़ा भारीपन लग रहा है, कभी इधर लगेगा, कभी इधर, अलग जगह पे लगेगा। तो उसका जैसे-जैसे संतुलन होता है तो आपका, और उसके बाकी आपके जो चक्र हैं, जो शरीर के चक्र हैं, वो भी संतुलन में होने शुरू हो जाते हैं। जो सातों चक्र जो होते हैं। 7 चक्र होते हैं, हर चक्र जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अलग-अलग उसके प्रवाह के चैनल्स हैं, ऊर्जा की नाड़ियाँ हैं, तो उनके थ्रू जुड़ा हुआ है। तो जब आप एक-एक करके धीरे-धीरे उन ब्लॉकेजेस को दूर करते जाएँगे, तो आपके चक्रों में थोड़ा-सा डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगा, उनके चक्रों का साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। और ये भी होती है इस परिस्थिति कि एक दूसरे के साथ में संपर्क में आ जाते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, फिर ओवरलैप भी करते हैं। वो एक स और उसके बाद में क्या होता है कि जैसे-जैसे आपके चक्रों का डेवलपमेंट शुरू होता है,
तो आपकी सोच जो है बदलनी शुरू हो जाती है। आपको क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है कि हाँ, अब किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे थे, पहले आपको उसके ऊपर निर्णय लेने में जैसे लगता था कि यार मैं ये करूँ या नहीं करूँ। लेकिन आप ध्यान करेंगे तो आपके लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है। क्यों उस वक़्त क्योंकि आपके ध्यान आपका जो आपने अपने ध्यान को केंद्रित कर रखा है, उसी प्रॉब्लम के ऊपर किया हुआ है। तो आप उसमें इधर-उधर की चीज़ नहीं देखते, केवल उसके लक्ष्य को देखते हैं। जब लक्ष्य को देखेंगे, तो आपका एक निर्णय लेने की क्षमता जो है बढ़ जाती है। तो इस तरह से और भी बहुत चीज़ें होती हैं। न केवल वही चीज़ होता है, पर आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। फिर उसमें एक होता है कि आप जैसे-जैसे आपका एनर्जी ब्लॉकेज दूर होगा, तो आपका आभा मंडल भी स्वच्छ होना शुरू हो जाता है। फिर धीरे-धीरे उसमें और उस ऊर्जा बढ़ती है, तो आप तेजस्व से ओजस्व की तरफ जाते हैं, और जब ओजस्व और बढ़ जाता है तो फिर वर्चस्व हो जाता है। तो ये एक साधना करने के लाभ होते हैं। और उसके साथ में आप, क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हैं और आप कहीं न कहीं पे परमपिता से, परम चेतना से जुड़े हुए हैं, तो आप ये समझिए कि आप अपने साथ में परम चेतना को भी थोड़ा-थोड़ा जानना शुरू कर देते हैं कि हाँ, वो कैसे काम करती है। ये साधना के लाभ होते हैं। आचार्य जी, ध्यान साधना के बाद हम गुरु की कृपा की ओर बढ़ते हैं। जैसे भारत की भूमि को भी गुरु की भूमि कहा जाता है। यहाँ पर तमाम तरह के गुरु भी हुए हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है? एक आम जीवन आम इंसान को, और खासकर सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को, जो उनके शिष्य होते हैं, वो कहते हैं आज के समय के सद्गुरु हैं। इस टर्म को भी हम समझना चाहते हैं कि आज के समय के सद्गुरु का मतलब क्या है? गुरु 2 अक्षरों से बना है, गु और रू। गु है गुरुत्व, जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, और रू है अंधकार। अंधकार से बाहर निकालने का जो काम करता है वो गुरु होता है। अब इसमें ये चीज़ है कि गुरु की आवश्यकता क्यों है? आपको अगर भौतिक जगत में भी कुछ प्राप्त करना है, तो आप किसी न किसी से कुछ सीखेंगे, और वो आपके लिए मतलब मार्गदर्शक बनेगा। इसी तरह से अध्यात्म में अगर आप जाना चाहते हैं, तो उसमें भी, क्योंकि भौतिक जगत पे तो बहुत लोग हैं जिन्होंने रिसर्च की हुई है, जिन्होंने शोध किया हुआ है कि ये काम करना है तो कैसे करना है, लेकिन वास्तव में जो अपना अंदर का जो ज्ञान है, उसको अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे गुरु की आवश्यकता है जो खुद इस साधना के प्रोसेस से जो है निकल चुका हो, उसे सारे अनुभव पता हो, और वो आपका मार्गदर्शन भी कर सके, और न सिर्फ मार्गदर्शन बल्कि ये भी देख सके, अपनी जगह पे नहीं, दूर भी अगर उसका शिष्य है, तो वो देख सके कि हाँ, मेरा शिष्य इस समय मुसीबत में है, उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो उसके लिए जब आंतरिक साधना करते हैं, तो उसके लिए गुरु धारण करना आवश्यक है। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो आपको किसी भी जगह से, चाहे वो शरीर में है या शरीर में नहीं है, आपको मार्गदर्शन कर सके। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप किसी को गुरु बनाते हैं, तो इसका मतलब ये आप किसी को तो अपने से बड़ा समझ रहे हैं ना। उसमें आपको अहंकार नहीं होता कि आप जो है अहंकारी हो जाएं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये उपलब्ध कर लिया। तो इस तरह का इसलिए अहंकार नहीं होता। और दूसरा ये कि जब साधना करते हैं, गुरु का आशीर्वाद साथ में रहता है, तो आपको उपलब्धियां भी बहुत मिलती हैं, आप सफलताएं भी बहुत मिलती हैं। तो वो साधना के प्रतिफल के रूप में आपको प्राप्त होता है, तो उससे अहंकार आना स्वाभाविक है। और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ, तो वो अहंकारी हो जाते हैं। तो अहंकार नहीं हो और अपने से बड़ा आप किसी को मानते हैं, तो ये इन 2 चीज़ों के लिए तो कम से कम, जहाँ तक मेरा मानना है, गुरु की आवश्यकता होती है। रही बात सद्गुरु की, तो उस पे सद्गुरु वह व्यक्तित्व है, वो दिव्य आत्मा है जो सत्य को देख चुके हैं, और न केवल देख चुके हैं, लेकिन उनमें इतनी योग्यता होती है कि वो किसी और को भी इस योग्य बना सकें कि आप भी सत्य को देखो। अब हर युग में अलग अलग सद्गुरु आते हैं,
क्योंकि हर युग की परिस्थिति अलग है, हम्म, तो उसके लिए उन परिस्थितियों का निदान भी जो है वो अलग अलग ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जब छोटे थे आपको मतलब कुछ तकलीफ़ होती थी तो आप जो ट्रीटमेंट मिलता था वही बड़े हो जाएंगे तो भी आपको वैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा। या आपको ठंड लगी है तो आप उसके लिए अलग ट्रीटमेंट लेंगे, गर्मी लगी है तो आपको अलग ट्रीटमेंट लेंगे, लू लगती है तो अलग ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह से अगर साधक जो है साधना करता है, हर एक के अलग अलग ब्लॉकेजेस आते हैं। ये अपने पूर्व जन्मों का जो संस्कार होते हैं उनके कारण शरीर में ब्लॉकेजेस होते हैं, एक ग्रंथियां बन जाती हैं जिनके कारण जो साधना करते हैं तो वो ग्रंथियां धीरे धीरे खुलनी शुरू होती हैं। अब जहाँ पे थोड़ा कठिनाई होती है तो सद्गुरु वो व्यक्तित्व है, वो दिव्य आत्मा है जो कहीं भी हो वो देख सकता है, हाँ अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा समाधान करना पड़ेगा। और यही चीज़ समाज के लिए भी है कि समाज में जिस तरह की कुरीतियाँ फैली हुई हैं तो उन्हें दूर करने के लिए भी अब एक साधारण व्यक्ति की बात तो कोई सुनेगा नहीं, अहंकार के मारे सब रहेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो दृष्टा है, जिसने सब कुछ देखा हुआ है, वो अगर कुछ बोलेगा तो उसके कहने का एक अलग ही असर होता है। तो यही परिस्थिति आज भी हर कुछ समय के बाद में 2-2,500 साल के बाद में या उससे बीच बीच में कभी कभी सद्गुरु आते रहते हैं। और आजकल की जो परिस्थितियां हैं उनके हिसाब से जो समाज के अंदर जो एक तरह से कहना चाहिए बंटवारा शुरू हो चुका है कि तुम इस जाति के हो, तुम उस जाति के हो, तुम्हारा धर्म ये है, तुम्हारा धर्म वो है। और उसके साथ में हर धर्म में भी अपना कुछ ना कुछ एक नियम बने होते हैं जो चेंज नहीं करना चाहते, उस बदलाव नहीं चाहते लोग। तो उन्हीं चीज़ों को समझाने के लिए जैसे एक संत कबीर ने भी बहुत कुछ बोला कि धर्म जो है एक अपनी आस्था है, लेकिन उसके कारण आप दूसरों का नुकसान नहीं कर सकते, और ना ही एक रूढ़िवाद में फंस के आप अपने जो व्यक्तित्व का विकास है उसको नहीं रोक सकते। तो उसी तरह से गुरुदेव का भी यही कहना है कि आज की जो परिस्थिति है उसमें धर्म का, जाति का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यदि सूर्य एक है, चंद्र एक है, तो फिर जो उनसे उत्पन्न जो मनुष्य जाति है उसमें बंटवारा कैसे हो गया? उसमें वो कैसे हो गया कि तुम इस धर्म को उसको प्रचार करो, तुम दूसरे का करो, तुम मेरा धर्म को नहीं मानते तो मैं तुम्हें मान्यता नहीं देता, या मैं तुम्हारा अहित कर सकता हूँ। मेरा धर्म ये कहता है कि तुम उसका नुकसान कर दो, सिर्फ अपने धर्म को मानने के लिए बाध्य करो। तो इस चीज़ के लिए जो है सद्गुरु ने जो बनाया है सद्विप्र समाज, तो उसका बहुत महत्व इसलिए भी है क्योंकि लोगों को अभी तक, देखिए मैं जानता हूँ कि लोग किसी भी शब्द का वास्तविक अर्थ या गूढ़ अर्थ नहीं पकड़ पाते, क्योंकि लोगों में इतनी योग्यता नहीं है, या अपने आप को उन्होंने कहा यार किसी ने बता दिया तो बहुत है ना, उसने ठीक ही देखा होगा, चाहे अगले ने गलत देखा हो लेकिन फिर भी लगता है कि हाँ ठीक देखा हुआ है। तो सद्गुरु का कर्तव्य ये है, और रादर उसमें मैं ये कहूँगा कि उसकी योग्यता होती है कि वो आपको इस योग्य बना सके कि जो भी शाब्दिक अर्थ है और जो वास्तविक अर्थ है उसमें आप भेद कर सको। अब जैसे एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, सद्विप्र समाज जी। अब सद्विप्र का क्या मतलब है? हाँ सर, ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि आप अभी अध्यक्ष पद भी संभाल रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सद्विप्र समाज, इसका उद्देश्य क्या है? तो सर एक शब्द है विप्र। अभी अगर देखा जाए तो एक साधारण मनुष्य क्या कहेगा विप्र का क्या मतलब होता है, कि ब्राह्मण के लिए यूज़ किया गया है। ब्राह्मण के लिए कई यूज़ किए हैं, ब्राह्मण है, द्विज है, विप्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मण जो शब्द है वो अलग है, जो मतलब क्रिएशन कर सकता है, जिसके मन का विस्तार हो चुका है, व्राह हो चुका है, ब्राह्मण विस्तार हो चुका है, वो ब्राह्मण है। उसी तरह से जो द्विज है, द्विज उसको कहते हैं जिसका दूसरा जन्म हुआ हो। दूसरा जन्म कैसे होता है? ये हमारी सनातन की परंपरा है कि जब छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जब उसको हम गुरुकुल में भेजते थे तो उसका उपनयन संस्कार होता था, गुरु उसको दीक्षा देते थे। जब उसको ब्रह्म दीक्षा मिलती थी तो वो उसका दूसरा जन्म कहा जाता है। उससे पहले कहते हैं कि वो
बच्चा जो है अपने गर्भ में ही रह रहा है, बेसिकली माता के गर्भ में रह रहा है, उससे बाहर ही नहीं निकला, क्योंकि उसका दूसरा जन्म ही नहीं हुआ। और इस तरह से विप्र जो है, विप्र को अगर हम और इसकी संधि करेंगे तो वी और प्र, वी है विशेष और प्र है प्रज्ञा। ऐसा व्यक्ति जिसमें विशेष प्रज्ञा हो वो विप्रहत, और जो सद्प्रवृत्तियों से युक्त हो, जिसमें मतलब केवल आत्म केंद्रित नहीं हो, जो व्यक्ति जो अपने अलावा समाज के लिए भी सोच सके, देश के लिए भी सोचे, वो सद्विप्र होगा। और सबसे बड़ी एक ख़ास बात यह है कि सद्विप्र जितने भी हैं वो अपने भीतर ही चारों वर्णों को समाये हुए हैं। जब सेवा करेंगे तो शूद्रोचित सेवा हो गई, जब वो क्रय विक्रय करेंगे, अपने परिवार के लिए धनोपार्जन करेंगे तो वैश्योचित सेवा हो गई। अपने लिए रक्षा के लिए, परिवार की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए यदि आप कुछ कार्य करेंगे तो आपकी वो क्षत्रियोचित सेवा होगी। और यदि आप समाज में कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयत्न करेंगे, लोगों को शिक्षित करेंगे, जनसाधारण को बताएंगे कि क्या किस मार्ग पर चलना चाहिए, किससे पूरे मनुष्य जाति का कल्याण हो, तो उसके ब्राह्मणोचित सेवा होगी। तो सद्विप्र समाज जो है ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो चारों वर्णों को अपने भीतर समाये हुए हैं, आवश्यकता अनुसार अपने वर्ण को भी बदलता है और समाज में कुरीतियों को दूर करने का प्रयत्न भी करता रहता है। आचार्य जी, अब अंतिम सवाल हम जानना चाहते हैं। सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज से कई साल हो गए आपका सानिध्य और दीक्षा लिए हुए भी, कोई वैसा अनुभव जो आपके लिए एकदम नया हो और लगे कि नहीं, यहाँ से हमारी जो एकदम है ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई सद्गुरु के सानिध्य के बाद से, कोई वैसा अनुभव जो टर्निंग पॉइंट बने आपके जीवन में? ये एक ऐसा प्रश्न है इसके कई उत्तर हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ घटनाएं ऐसी बताऊंगा जी सर, बिल्कुल, जिनके कारण एक तो गुरुदेव के साथ में जो संबंध था वो और भी गहरा हुआ, विश्वास और भी बढ़ा। सबसे पहले तो जो एक घटना हुई थी, जब मैं दिल्ली ज्वाइन किया था तो उसके बाद में हम एक प्रोजेक्ट के काम के लिए अहमदाबाद गए हुए थे। तो रात को करीब 8:30-9 बजे करीब गुरुदेव का फ़ोन आया कि कल सुबह 6 बजे क्या कर रहे हो? गुरुदेव अभी तो पता नहीं, अभी तो काम कर रहा हूँ और काम जो है काफ़ी देर तक चलेगा, हो सकता है 1-2 भी बज जाएँ, उसके बाद में पता नहीं मैं सुबह 6 बजे उठ भी पाऊँगा कि नहीं उठ पाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। मैं अपना काम ख़त्म करते करते करीब 2-2:15 बज गए थे रात को, तो उससे सो गया। सुबह मेरा ऐसा चला जैसे मैं किसी दूसरी जगह पे पहुंच गया हूँ। एक बहुत लंबी लाइन लगी है लोगों की। अब लंबी लाइन लगी है तो अब कैसे जाए आगे? तो इसी बीच में एक हृष्ट पुष्ट और काफ़ी ऊंचे डील डॉल का व्यक्ति आया, मुझे हाथ पकड़ के सबसे आगे ले गया और खड़ा कर दिया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। सामने मेरे एक ध्यानस्थ दिव्य पुरुष बैठे हुए थे। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये मुझे कहाँ लेके आ गए हो, ये कौन है? कहा यहाँ पे गुरुजी ने, आपके गुरुजी ने यहाँ पे भेजा है। और ये कौन है? ये महाकाल है। जो बैठे थे, जो बैठे आपको थे, जो दिखाई दे रहे थे। तो एक मतलब बहुत किसी भी व्यक्ति के रूप जीवन में एक बहुत बड़ा एक अवसर ऐसा होता है कि आप जिसकी मतलब पूजा करते हो वो आपके बिल्कुल सामने हो जाए, तो कैसा लगेगा आपको? और वो भी केवल आपके गुरु के कारण ऐसा हुआ, सदगुरु के कारण ऐसा हुआ है, तो आपका विश्वास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी तरह की और भी कई घटनाएं हुई थी। जब उसके बाद में हम लोग द्वारिका गए थे तो वहाँ पे सोमनाथ मंदिर में सायंकाल की आरती चल रही थी। वहाँ पे आरती चल रही थी, बिल्कुल जो ढोल मजीरे की आवाज़ चल रही थी। तो एकदम हम भी आंख बंद करके ध्यान में मग्न थे, गुरुजी साथ में खड़े हुए थे।
तो एकदम से कुछ आगे चक्र पे कुछ हल्की से वाइब्रेशंस मिली, और उसके बाद में मैंने जीवन में प्रथम बार संभवतः कुंडलिनी शक्ति का जो रूप देखा, वो उसका वर्णन करना मतलब लगभग असंभव है। तो कुंडलिनी शक्ति पूरी ऊपर तक आई, फिर उसको ऐसे लगा जैसे किसी ने उसको नीचे धकेल दिया, फिर दोबारा आई, फिर दोबारा उसको नीचे धकेल दिया गया। तो उसके बाद में एकदम से मेरी आंखें खुली, तो गुरुजी पास में खड़े थे, मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा गुरुदेव ये क्या था? कहते भाई तुम जिसकी पूजा करते हो, हमने उन्हीं को कहा था कि आपका भक्त आया है, तो ज़रा इस पर अपनी कृपा दृष्टि दे दो। तो भगवान शंकर की कृपा दृष्टि हुई शिव रूप में, और जैसे शिव आगे चक्र पे आएंगे, स्थित होंगे, तो शक्ति को तो शिव की तरफ आकर्षित होना ही है। कुंडलिनी शक्ति के रूप में वो आकर्षित होकर ऊपर की तरफ आई। लेकिन उस समय जहाँ तक मुझे ये लगता है कि वो मेरा जो साधना था उसका एक टेस्ट था कि मैं कितनी ऊर्जा अपने अंदर झेल सकता हूँ। क्योंकि गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि जब शक्ति आती है, शक्ति क्योंकि एक साम्राज्ञी की तरह है, तो वो एक सीधे रास्ते पे नहीं चलेगी, कभी इधर लहराती हुई, जैसे किसी नदी, कोई भी नदी होगी तो वो उसी तरह से चलेगी। तो वो मैंने वो रूप देखा कि मतलब शक्ति सीधी नहीं चढ़ रही, ऊपर लहराती हुई ऊपर आ रही है। तो उसके लिए जो है, अगर आपका जो मार्ग है वो राजमार्ग नहीं होगा तो शक्ति ज़्यादा होगी, शक्ति के उस मूवमेंट के लिए नहीं मिलेगा, तो शरीर का जो भी अंग है कमज़ोर है उसको तोड़ के वो बाहर निकल सकती है, उससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इस तरह के मतलब कई अनुभव हुए, और जैसे जैसे अनुभव हुए उन्होंने, हाँ एक और भी चीज़ कही थी, जब हम बद्रीनाथ जा रहे थे तो उस समय उन्होंने किसी घटना के बारे में बोला कि ये घटना होने वाली है। सर ये बद्रीनाथ वाली किस सन की बात होगी? ये है 2004 की। अच्छा। 2004 और 2003 और 4 के बीच में बहुत ज़्यादा अनुभव हुए थे। उससे पहले भी होते थे, लेकिन इस पीरियड में क्योंकि गुरुदेव के साथ में यात्राएं भी काफ़ी की थी हमने, तो उन्होंने किसी घटना के बारे में कहा कि ये चीज़ होने वाली है। तो मुझे लगा ठीक है, हो सकता है कुछ हो। फिर उसके बाद में एक और प्रश्न पूछा था उन्होंने कि तू तो ऐसी घटना नहीं करेगा ना जो होने वाली है, तू तो साथ में रहेगा ना। मैंने कहा गुरुदेव एक बार निर्णय हो गया तो मैं बदलूंगा नहीं, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कुछ घटना हो जाए उसकी वजह से मैं छोड़ दूँ या कुछ, तो उस तरह की चीज़ें हुई, और वो घटना हुई भी सही। और उसके बाद में मतलब इतना ज़्यादा विश्वास हो गया गुरुदेव को, पहले भी था, क्योंकि जो व्यक्ति स्वर का ज्ञाता है, जो अपने कालखंड को पार करके पिछले कालखंड की तरफ या अगले कालखंड की तरफ देख सकता है, तो उस व्यक्ति का साथ हर एक को तो मिलना संभव नहीं है। मैं ये कहूँगा कि मैं भाग्यशाली हूँ कि गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, और अब उन्हीं के साथ में उनकी छत्र छाया में रह के अपनी साधना के ऊपर परिपूर्ण करने पे लगे हुए हैं। और यही है कि जब साधना पूर्ण हो जाएगी तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। तो उसी सफलता की तरफ हम एक एक कदम करके रोज़ बढ़ा रहे हैं, और इसके लिए सद्गुरुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप धन्यवाद अपने सर। कीमती समय में से कुछ समय सद्गुरु धाम के दर्शकों के लिए निकाला। तो आप आचार्य जयेश जी को सुन रहे थे, जिन्होंने सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज के बारे में बताते हुए उनके सानिध्य प्राप्त करने के बाद कैसे जीवन में परिवर्तन हुआ, साधना के बारे में बखूबी बताया, एक गुरु की हमारे जीवन में आवश्यकता क्यों है, एक गुरु की भूमिका क्या होती है, इन सब के बारे में बखूबी बात की। सद्विप्र समाज के बारे में बताया, सद्विप्र का मतलब क्या होता है और क्यों सद्विप्र समाज से जुड़ना चाहिए, इन सारी जो बातें हैं इन्होंने बखूबी बताने की कोशिश की।
क्या सोचते हैं आप इस पूरे वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सद्गुरु धाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।